Okay, so welcome back to the class again. I hope you all are fine. Chaliye, and you might have revised till wherever we have gone till now, right? So we have gone through the certain angles और उनके values in trigonometry, right? I told you to remember all of them. आपसे अगर हो पा रहा है, आपके पास अच्छा खासा टाइम भी हो गया मेरे ख्याल से, तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि आप पूरे के पूरे वैल्यूज़ आप याद कर सकें तो बहुत बेहतरीन होगा. अदरवाइज़ अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो हमने कहा कि 3 याद करिए, बाकी 3 जो है वो उल्टा कर लीजिए. 3 भी नहीं कर पा रहे तो 2 करिए, बाकी उसके बाद अपनी समझदारी से कर लीजिए. 2 भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप 1 तो करिए ही करिए, बिकॉज उसके अलावा नहीं होगा. उससे आसान आपके लिए ये है कि आप कुछ ना याद करें, तो उसके लिए फिर आप एग्ज़ाम में बनेगा नहीं, फिर एग्ज़ाम लिखने ही मत जाइए, है ना. याद ही नहीं किया फिर जाकर वहाँ कुछ करे, घंटा चाट डालेगी, राइट. तो हमने कहा था कि आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 1 होकर याद करोगे तो बाकी जो है वो अगर आपको समझदारी है तो कर सकते हैं. बट देयर वाज अ लूप होल यहाँ पर ये है कि यदि आप एक ही को याद करते हैं, तो चांसेस हैं कि आपके पास टाइम कम रहेगा, बाकी चार्ट कहाँ बनाते रहिएगा उतना, ठीक है. सो आप कम से कम जितना होता है उतना आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाए वैल्यूज़, ठीक है. नहीं तो मेरी तरह जो है निकालते रह जाओगे तब तो हो गया खेला ख़त्म, बुझ गए, राइट. ओके, सो हमने कहा था कि आप कम से कम एक जरूर याद कर लीजिएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. एंड उसी के अनुसार हम वैल्यूज असाइन कर लेंगे. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, राइट. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. कॉस के लिए इसका जस्ट उल्टा हो जाता है. टैन के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कॉट के लिए टैन का उल्टा कर दीजिए, ठीक है. सेक के लिए कॉस का जो आया है उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है. साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक का आ जाएगा. क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना. चलिए आइए, थोड़ा सा आज हम एक नए एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है. अच्छा, इसका यूज़ हमने आपको बताया कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, ये सारे वैल्यूज़ जो हमने याद किए वो कैसे यूज़ करेंगे हमने बताया आपको, कह रहे नहीं. क्वेश्चंस हमने बताया था आपको, जो वैल्यूज़ जो हमने याद करने के लिए दिया तो उसके लिए क्वेश्चंस बताए होंगे ना, क्या नहीं बताए, बता दिए. चलिए, तो फिर हम लोग आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है. विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है. बट नाउ लेट अस मूव ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक. कोई दिक्कत? चलिए, लेट अस से हमारे पास एक ट्रायंगल है. वी हैव गॉट अ ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल रादर, ठीक है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. दिस इज 90 डिग्री, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना. चलिए आइए, इफ आई कंसिडर दिस वन टू बी एज थीटा, तो ये मेरा कितना होगा बताइए, 90 माइनस थीटा. ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, राइट. कोई दिक्कत या है नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं. चलिए, बहुत बेहतरीन. व्हाट आई एम डूइंग नाउ कि इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देंगे, अभी इसको जस्ट मिटा दे रहे ताकि आपको बाद में ध्यान रहेगा, ठीक ना. हम केवल थीटा इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. इफ़ आई एम कंसिडरिंग दिस वन, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइट होगा, ठीक. हाँ भाई, हाइपोटेनियस होगा. लेट अस ट्राई टू गो फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल सी, दैट इज थीटा, ठीक है. तो हम इसको 2 तरीके से भी लिख सकते हैं. जैसे अगर हम लिख दें साइन थीटा, ये भी चलेगा, और हम लिख दें साइन सी, ये भी लिख दें. एक ही बात है यार, बतिया वही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, दैट इज पी क्या मेरा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ओके, ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा होगा, ओके. अगर हम इसको कॉस थीटा लिखना चाहें और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच. सो बी इज बी सी अपॉन ए सी, राइट. एंड अगेन इफ आई वॉन्ट टू गो देयर, थोड़ा और आगे बढ़े, एंड आई राइट टैन थीटा, इसको हम टैन सी भी बोल सकते हैं.
अच्छा, कोई ऐसे करने के बजाय आप ऐसे भी सकते हो, जैसे tan ऑफ एंगल सी, ऐसे भी बोल सकते हो, बट ये बहुत लंबा लगता है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए सिंपली लोग tan सी लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप चाहे तो एंगल लगा होगा तो उसके पीछे जो विरोध नहीं करना है, ऐसा कुछ ऐसे तो नहीं लिखे थे, हम लिख सकते हैं, बट द टाइम टेकिंग है और प्लस सूट नहीं करता, इसलिए नहीं लिखते हैं। इज P अपॉन B, दैट इज AB अपॉन BC। क्लियर? अब और ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे को cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा कैन बी रिटन एज cot C, सो इट विल बी B अपॉन P, दैट इज BC अपॉन AB। बोलिए, सही बात है? एंड sec थीटा इज नथिंग बट sec C इज इक्वल्स टू H बाई B, so it is AC by BC, and finally we'll go to cosec theta, which is equals to cosec C is equals to H upon P, which is AC upon AB। सही बात है? बोलो, ये चीज़ें क्लियर है? चलिए, हम चाहते हैं कि आप इसको पहले छाप लें, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। चलो, थोड़ा सा अपना कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने क्या निकाला हुआ है। साइन थीटा कितना आया है? P अपॉन H, दैट इज AB बाई AC आया है, ठीक है। कॉस थीटा हमारा B बाई H आया है, दैट इज BC बाई AC, एंड tan थीटा आया है मेरा P बाई B, दैट इज AB बाई BC, ये आया हुआ, ठीक है। और इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे तो बाकी 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा, ठीक। नाउ देखिए, नहीं रहा ना हो तो let us try to take out the trigonometric ratios या T ratios for the angle C, एंगल A, ठीक है। एंगल A कितना होता है मुझे साफ तौर पे मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना है, और एंगल A और एंगल C को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? एंगल A और एंगल C को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। टू acute angles whose sum is equals to 90 degree is known as complementary angles। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है ऑलरेडी, तो ये दोनों सम मिलके 90 देगा तब ना 180 होगा, और ट्रायंगल का 180 से ज़्यादा होता नहीं है। क्लियर है? मर आ गई तुम लोग 3-4 दिन में, है? क्लियर है कि नहीं? सो एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू, ये इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, एंड एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा तब तो 180 हो जाएगा ना टोटल, कि नहीं? ओके, इफ दिस इज द केस, देन एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा, सिंपली बोल सकते हैं हम लोग। एंगल ए इज इक्वल्स टू नथिंग बट 90 माइनस थीटा। तभी ना तुम बोली थी अभी कि 90 माइनस थीटा कैसे आया होगा, बिना जाने कैसे जान जाती है 90 माइनस थीटा होगा? तुम्हें लोग ना बोली थी अभी 90 माइनस थीटा ऐसे आता है 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ओके, अब हम चाहते हैं कि हम इसको रेफरेंस एंगल माने, एंड देन आई एम ट्राइंग टू टेक आउट दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए अगर हम बोलेंगे तो ये मेरा P हो जाएगा ये मेरा B हो जाएगा, और ये H ऐसा ही रहेगा। सही बात भाई? P और B चेंज हो जाएगा ना अगर हम इसको रेफरेंस एंगल बदलेंगे तो, कि नहीं? फॉर द सेम ट्रायंगल हमने नहीं बदला है, बस रेफरेंस एंगल बदले हैं। तो रेफरेंस एंगल बदलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो उतना ही रहने वाला है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। क्लियर? इन द सेम ट्रायंगल इफ आई एम चेंजिंग द रेफरेंस एंगल। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, नाउ अब अगर हम ट्राई करें कि साइन ए निकालने के,
साइन ए। तो साइन ए के बजाय हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ये कितना है 90 माइनस थीटा। बोलो सही बात है कि नहीं। जैसे इसमें कैसे लिख रहे थे, साइन सी के बजाय साइन थीटा लिखे, क्योंकि एंगल सी जो है वो कुछ नहीं है बल्कि थीटा के बराबर है। तो एंगल ए कुछ नहीं है बल्कि 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे सी के जगह पे थीटा लिखे थे, तो यहाँ पे ए के जगह पे 90 माइनस थीटा लिख देंगे। ये मेरा टोटल एंगल हुआ साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट पी अपॉन एच। सो पी अपॉन एच इज नथिंग बट, पी मेरा कितना है बी सी बाई ए सी। बोलो सही बात है। ओके, सिमिलरली आई कैन गो फॉर कॉस ए। कॉस ए कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस थीटा। बोलो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ऐसा मरल मुर्गी जैसा क्यों कर रही है? क्लास बंद कर दे, छोड़ दे। एंगल ए के जगह पे 90 माइनस थीटा लिखे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट बी बाई एच। सो कॉस थीटा बी बाई एच ही ना होता है। सो बी कितना होता है, बी बी मेरा कितना है ए बी बाई ए सी। कोई दिक्कत? ओके, एंड सिमिलरली आई कैन गो फॉर tan ए। tan ए कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस थीटा इज p अपॉन b। सो p मेरा कितना है बी सी ए बी। बोलो सही बात है। कोई दिक्कत? चलिए इतना छाप लेंगे पहले, जगह हो गया ख़त्म। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत अब तक? ओके, आई थिंक tan ए तक निकाल लिए, tan ए हो गया। ओके आइए, cot ए कैन बी रिटन एज नथिंग बट cot 90 माइनस थीटा। तो cot इज नथिंग बट b बाई पी। b कितना है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। सही बात है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है इतना में? नहीं, ठीक। ओके, अब आइए सेक ए कैन बी रिटन एज सेक 90 माइनस थीटा। एंगल ए कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट एच बाई बी। सो ए सी बाई ए बी। बोलिए क्लियर है? ओके, एंड देन फाइनली कोसेक ए कैन बी रिटन एज cosec 90 minus theta which can be written as h by p which is written as ac by bc। बोलो सही बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इतना हम लोग छाप लेंगे पहले, छापिए। चलिए तो आगे बढ़े। आइए अब ज़रा दोनों को हम लिख लेते हैं, दोनों कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज बोथ द एंगल्स दैट वी हैव कंसिडर्ड एज द रेफरेंस एंगल, दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम ट्राइंगल के लिए हैं एंड बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आइए ज़रा देखिए हम लोग क्या क्या अब तक बना चुके हैं। ठीक है, आप कॉपी में छाप चुके हैं, आप मुझे बताते जाइएगा ठीक क्या क्या हुआ है। क्लियर? आइए चलिए, सबसे पहले हमने निकाला हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। बताइए कितना लिखे हम लोग? साइन 90 माइनस थीटा कितना लिखे हैं? बी सी बाई ए सी। चलिए ठीक, बताते जाइएगा ठीक ना। साइन 90 माइनस थीटा इतना हुआ है, बहुत अच्छा। तो मुझे कॉस 90 माइनस थीटा बताइए। ए बी बाई ए सी। चलिए ठीक। सो tan 90 माइनस थीटा बताइए। बी सी बाई ए बी। चलिए बहुत बेहतरीन, इसका मतलब हम आगे निकाल सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इज ए बी बाई बी सी आया होगा, राइट। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इसका उल्टा आया होगा, दैट इज ए सी बाई ए बी। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा इज इसका उल्टा आया होगा, ए सी बाई बी सी। क्या ये आया है? क्या ये आया है? ओके, अगेन अब यहाँ पे आए, अब मुझे आप बताएंगे ठीक है। अब मुझे बताइए साइन थीटा कितना आया है? साइन थीटा ए बी बाई ए सी। आप खुद चेक कर लीजिए, हम लिखना नहीं चाहते हैं। ए बी बाई ए सी आया साइन थीटा। ओके ग्रेट, देन टेल मी अबाउट कॉस थीटा। बी सी बाई ए सी, वेरी गुड। ओके, देन टैन थीटा ए बी बाई बी सी। ओके वेरी गुड।
देन कॉट थीटा वुड बी बी सी बाई ए बी एंड सेक थीटा वुड बी इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी, ठीक है, एंड कोसेक थीटा वुड बी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी। क्या ये आया होगा? हाँ। क्या ये आया है? ओके चलिए बहुत बेहतरीन। अब ज़रा दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, जस्ट सी द कंपैरिजन। अब कंपैरिजन देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। क्या ये देखो तो बी सी बाई ए सी सेम ट्रायंगल के लिए था ना जी, ट्रायंगल सेम था। हाँ। क्या हमने ट्रायंगल चेंज किया? नहीं ट्रायंगल चेंज नहीं किया, केवल एंगल चेंज किए थे, राइट, रेफरेंस एंगल चेंज किए। बी सी बाई ए सी साइन 90 माइनस थीटा बोल रहा है, एंड अगेन यहाँ पे चेक करिए बी सी बाई ए सी फॉर द सेम ट्रायंगल इज कॉस थीटा बोल रहा है। मतलब बी सी बाई ए सी इसके भी बराबर है और बी सी बाई ए सी इसके भी बराबर है। इसका मतलब है कि ये दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? क्लियर है या नहीं? देखो ना, बी सी बाई ए सी इसके बराबर और अगेन बी सी बाई ए सी इसके बराबर बोल रहा है। सो आई कैन क्लियरली राइट कि साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज ए बी बाई ए सी। अब यहाँ चेक करिए तो ए बी बाई ए सी कहाँ है? साइन थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी यहाँ पर है, बी सी बाई ए बी, कॉट 90 माइनस थीटा इज ए बी बाई बी सी, ये वाला ना, यहाँ पर है ना, सॉरी कहाँ आ गए, ये वाला tan 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, ये वाला है ना। सो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड अगेन कॉट 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी देखो tan थीटा के बराबर है, और सेक 90 माइनस थीटा दैट इज ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी देखो, ए सी बाई ए बी कोसेक थीटा एंड ए सी बाई बी सी देखो, ए सी बाई बी सी इज सेक थीटा है कि नहीं? अब सिंपली यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। साइन और कॉस का रिलेशन है, टैन और कॉट का रिलेशन है, और सेक और कोसेक का रिलेशन है। चेक कर लो, हम बोलते जा रहे बिना देखे, ठीक है? आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। साइन और हम ध्यान रखिएगा, साइन को कॉस के साथ हम रिलेट करेंगे, टैन को कॉट के साथ, और सेक को कोसेक के साथ। मतलब हमारा क्या है, मतलब कैसे हम हायरार्किकल ऑर्डर में कैसे किए हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऐसा किया ना। तो साइन और कॉस, टैन और कॉट, और सेक और कोसेक यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है? आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो हमने किया वही हम बोलेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक। चलिए वंस अगेन, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, दिस साइड। दोनों को इंटरचेंज करना है बस। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है या नहीं? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे जगह बनेगा, लिख दे। आइए लिख देते हैं, यहाँ पे आओ। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। देख लो, साइन 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी कॉस थीटा में था, कर लिए। दूसरा, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, कॉस 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा। सी देख लो, क्या सेम है कि नहीं? है कि नहीं? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी क्या है? ओके ग्रेट। अब आ जाइए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। देख लो, tan 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी कॉट के लिए है जब हम थीटा रेफरेंस एंगल लेंगे तो। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए, कॉट 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। चेक कर लो, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी है। आइए चलिए, बहुत बेहतरीन। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। देख लो, ए बी बाई बी, सॉरी ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी है। उसके बाद आ जाइए, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा।
चेक कर लो। कोसेक 90 माइनस थीटा इज AC बाई BC, AC बाई BC सेक थीटा में है। हमने क्या कहा, साइन और कॉस, साइन और कॉस, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, सी आपस में ऐसा ही रिलेशन है। साइन और कॉस का रिलेशन है, टैन और कॉट, और सेक और कोसेक का रिलेशन है। समझ में आया? यदि हम साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो उसको हम कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखे हैं तो हम उसको साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। टैन 90 माइनस थीटा लिखे हैं तो उसको कॉट थीटा के बराबर लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा लिखे हैं तो टैन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज सेक थीटा। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, यदि आप कॉस थीटा लिखे हैं तो फिर आप साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। यदि ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हो, तो ये लिखा होगा तो ये नहीं लिख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं, अगर इस साइड वाला लिखा हुआ है तो आप इस साइड वाला लिख सकते हो। RHS दिया हुआ है तो आप RHS में LHS में लिख सकते हो, LHS वाला RHS की तरफ लिख सकते हो। इफ दिस इज गिवन दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड इफ दिस इज गिवन देन दिस कैन बी रिटन एज दिस। समझ आया कि नहीं? वन सेकेंड, आप ध्यान दीजिए। अगर हम लिखें कोसेक 90 माइनस बिनीता इज इक्वल्स टू सेक बिनीता, समझ में आया? ये थीटा का महत्व है, यहाँ थीटा जो होगा वो यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? फिर से अगेन, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। क्लियर? बिना देखे कोई बोल पाएंगे? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। क्लियर है? यस यू चलिए आप बोलिए। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। चलिए चलिए ना। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, sec 90 minus theta is cosec theta, cosec theta minus 90 theta is sec theta। लास्ट वाले में गड़बड़ हो गया, चलिए नेक्स्ट। sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, sec 90 minus theta is cosec theta, cosec minus 90 theta is sec theta। कॉसेक माइनस 90 थीटा नहीं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा बोलते रहिएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक आध दो बार अपने अपने बोल लोगे ना, हो जाएगा। समझे कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा वाह नहीं टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। क्लियर? बोलते बोलते हो जाएगा। ठीक है, सिंस की अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा ये आपको टंग ट्विस्टर की तरह भी लग रहा होगा। ठीक है, कि बोलने में थोड़ा सा ज़बान आपकी लड़खड़ा भी रही होगी, करते करते हो जाएगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद क्या हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? थोड़ा सा ध्यान देंगे हम इसके एप्लीकेशन में, और कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए इसको छाप लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। ओके, यू माइट बी वंडरिंग कि इतना सारा बता तो दिया गया, इसको हम अप्लाई कहाँ और कैसे करें, राइट? है कि नहीं? सोच रहे हैं? चलो सही डायरेक्शन में देखें, बुक दिखाई। बुक का एकदम कबाड़ा करके रख दिए।
वैल्यूज़ वाला जो बताए थे वो वाला तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, उसका एग्जाम हमने बता दिया था कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बट देन ऑल्सो अगर नहीं है तो वी कैन गो थ्रू, मेरे ख्याल से बताया था ये वाला क्वेश्चन, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b, मेरे हो गया था ना, याद आ रहा हमको। चलिए ठीक है, इफ़ इट इज़ डन देन आई गेस इट माइट बी क्लियर एंड ऑल, ठीक है। चलिए लेट मी टेल यू, सपोज दैट कि इफ़ इट इज़ गिवन देन इवैल्यूएट, सपोज दे दिया आपको क्वेश्चन कि इवैल्यूएट करिए, क्या इवैल्यूएट करना है भाई, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री बोल रहा है, इसका वैल्यू निकालिए। हाउ वी विल राइट, अब देखो, अब यहाँ पे दिक्कत यहाँ ये है कि अगर मुझे, हमें तो वैल्यू किसका मालूम है, साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसके अलावा तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं, हम बता रहे हैं। अगर कभी भी आता है इट मीन्स दैट कि यू कैन चेंज द थिंग्स, आप इस चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आप ऐसे पता कर सकते हो कि हम जो चेंज करना चाहिए कि नहीं, चेंज करना चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो द वैल्यू फॉर साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री वैल्यू थोड़ी मालूम, हमने क्या कहा था कि 360 डिग्री पॉसिबल है, 360 में से आप 360 का वैल्यू आप याद नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल ही है जो आपको याद करना है, वो हमने केवल बताया। अब साइन 18 डिग्री आपको मालूम तो है नहीं, साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, इसका मतलब है कि मुझे ये निकालना भी नहीं है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे आइए, कॉस 72 है, कॉस का भी वैल्यू हमको 72 डिग्री में नहीं मालूम है, ले अब क्या करें हम, राइट। 72 डिग्री, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 72 डिग्री, क्या हम इसको 90 - 18 कर सकते हैं, 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 आता है, देखो आता है कि नहीं। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 - 18 डिग्री, या कॉस 90 - 18 डिग्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं क्या, बिकॉज 90 में से 18 जाएगा तो 72 बच जाएगा, 72 बतिया इज रिमेनिंग सेम, एक ही बात। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अब हम लिख सकते हैं इसको कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखो कॉस 90 - थीटा इज साइन थीटा, इसका मतलब है कि अपन यहाँ पे लिख सकता है साइन 18 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा 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 दिए ना है, सो इट ऑल बिकम्स 1, कट गया, क्लियर। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लियर। एक और चीज़ देखो तो, एक बार तुम ट्राई करके देखो, एक और आसान है, ठीक है, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64, कॉट 64 डिग्री, चलो जल्दी से करो तो, एकदम आसान है। चलिए ठीक, आइए देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 26 अपॉन, आई कैन राइट इट एज कॉट 90 - 26, 90 - 26, 90 में से 26 घटाएंगे 64 आ जाएगा, होगा। सो आई कैन राइट tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 90 - थीटा इज tan 26 tan थीटा, कॉट 90 - थीटा इज tan थीटा, कट गया, बचा 1, बोलो समझ में आया। अच्छा, आपका कहना है कि क्या ऊपर वाला कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऊपर वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, tan 26 लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 - 64, 90 में से 64 घटाएंगे तब ना 26 आएगा, और नीचे कॉट 64 ही रहने देते हैं, कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ पे देखो tan 90 - थीटा इज कॉट थीटा, सो कॉट 64 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉट 64 डिग्री, कट गया, बचा 1, आंसर वही आ रहा। ऊपर वाला चेंज कर लो, नीचे वाला चेंज कर लो, इट इज़ अप टू यू, आप क्या करते हैं आपकी मर्जी है, मेरी नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए इसको छाप लेंगे एंड मिटाएंगे। ओके, सो वुड यू लाइक टू गो फॉर वन मोर, चलो इसको करो। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, चलो करो तो, देखो आसान है। चलिए आइए देखते हैं, cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज कि आइदर यू कैन कन्वर्ट दिस वन इन टर्म्स ऑफ साइन और यू कैन कन्वर्ट दिस वन इन टर्म्स ऑफ कॉस, कॉस के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 48 लिखा हुआ है, ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज cos 90 - 42, cos 90 - 42
90 में से 42 जाएगा तो 48 बचेगा, तो cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री इज 0। हमेशा 1 थोड़ी आ रहा है, 0 आ गया। क्लियर? चलिए, वुड यू लाइक टू ट्राई वन मोर? और ट्राई करेंगे, करो। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 माइनस सेक 59। आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल इसी को चेंज कर लीजिए, आप उसको भी चेंज कर सकते थे। cos 48 माइनस आप इसको क्या लिख सकते थे, साइन 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 तो 42 हो जाता, समझे? तो आ गया cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा विच इज cos 48। अभी देखो cos 48 बच गया, केवल 0 बचा यहाँ पर भी, समझे? यू कैन डू बोथ द वेज, आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से उसको करके बताइए, जल्दी से, तुरंत, है ना, तुरंत। ओके, अगेन द आंसर मस्ट बी 0, 0 ही आना है। कोसेक 90 माइनस 59 करेंगे यहाँ पे, सेक 59 डिग्री रहा ये वाला। कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सो सेक 59 माइनस सेक 59 विच इज 0 अगेन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन दीज इश्यूज और इन दीज कॉन्सेप्ट्स।